भाई हर फेलियर अपने आप में कैलकुलेशन होती है कि आपकी कमी कहाँ पड़ रही है, आप उन एरिया को पहचानो, क्योंकि जिम्मेदार थे ना, नैतिकताएं थी उनके अंदर, ठीक है, इसलिए। मोदी कब बने थे प्रधानमंत्री? 2013-14 में। देश के प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री ने 1964 से 66 तक शासन किया। लिख लोगे? 1964 से 66, छोटा सा कार्यकाल परंतु बड़ा जज्बा, मतलब बहुत ही जज्बा था इसमें, बहुत बड़े काम करे गए थे। देश को भूखे रहने से बचा लिया हरित क्रांति से, लोगों तक खाना पहुंचा ना, प्लेटों तक खाना पहुंचा, किसकी वजह से? हरित क्रांति किसकी वजह से हुई? शास्त्री जी। देश ने एक जीत प्राप्त करी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ, दुनिया के अंदर हमारी ख्याति मिल गई, ठीक है। ठीक है, पढ़े? समझ में आ रहा है आपको समझ में आ रहा है? 1966 तक शासन किया। इस पद पर वे बहुत कम दिनों तक रहे, बहुत ही कम समय, भाई जैसे देख ही रहे हो आप। लेकिन इसी छोटी अवधि में देश ने दो बड़ी चुनौतियां देखी, दो चैलेंज थे। एक तो कौन सा? 1965 वाला युद्ध, और दूसरा देश में भुखमरी, गरीबी, अकाल, मानसून का ना आना। दो, क्योंकि ना मानसून के आने की वजह से ही देश में क्या पड़ रहा था? अकाल पड़ रहा था, अनाज नहीं उग रहा था, चावल नहीं उग रहा था। इसी की पूर्ति करते हुए क्या कहते हैं हमारे जो शास्त्री जी हैं, उन्होंने क्या करा बेटा? क्रांति करी, हरित क्रांति करी, ठीक है। तो ये लिख लोगे ना? बड़ी चुनौतियों का सामना किया। भारत चीन युद्ध की वजह से उत्पन्न हुई अधिक कठिनाइयों से उबरने का प्रयास कर रहा था। साथ ही मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति बनी गई थी। 1962 का युद्ध से अभी हम उभरे नहीं थे कि देश में अकाल भी पड़ रहा था, मानसून नहीं आ रहा था, ये परेशानियां थी। कई स्थानों पर खदान की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई, खाने की चीजें ही नहीं थी, ठीक है। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा। ये कुछ चीजें इनके कार्यकाल में जुड़ी हुई हैं, ये मत भूलो। देश अभी कुछ ही साल हुए हैं आजाद हुए, साथ साथ परेशानियां भी खत्म नहीं हुई हैं। 1960 के दशक को बोला ही जाता है खतरनाक दशक, और ऐसा व्यक्ति जो 1900 प्रधानमंत्री बनता है, क्या उसके लिए चैलेंज खत्म होगा? क्या नहीं, चुनौतियां बहुत बनी हुई हैं। आज के जो प्रधानमंत्री बड़े एंजॉय करके हमारे देश को चला रहे हैं, ये एंजॉयमेंट उस समय नहीं था भाई। ये एक स्थिति बहुत ही अलग थी, दुनिया का दबाव अलग था, अमेरिका अलग से दबाव बना रहा था, यहाँ से पाकिस्तान और चीन अलग से दबाव बना रहे हैं। उस कंडीशन में इस देश की गद्दी को संभालने वाला कोई आम व्यक्ति तो नहीं हो सकता है भाई, उसके जज्बे बड़े ताकतवर होंगे, है ना। इसके बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प पता करा। जय जवान क्यों बोला? क्योंकि देश में हरित क्रांति आई। जय जवान इसलिए होगा या जय किसान से होगा? जय किसान से होगा। हरित क्रांति किससे जुड़ेगा? जय किसान से। और जय जवान किससे जुड़ेगा? क्योंकि 1965 का युद्ध अपन लोग जीते। हाँ बेटा, मुझसे बात कर ले जल्दी से। फौजी के बारे में बोल रहा था। मुझसे बात कर। जवान के बारे में अपनी प्रधानमंत्री पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनकी मृत्यु हो गई, और ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में शामिल था, यानी यूएसएसआर में, यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर में ताशकंद हुआ करता था। आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद गए। ये पूरा पैराग्राफ लिख लो जल्दी से। देखो 1965 का युद्ध होता है, और इस युद्ध को रोकने के लिए एक समझौता होता है बेटा। क्या होता है? समझौता, जिसे क्या बोला जाता है? ताशकंद समझौता। और ताशकंद समझौते को आज के टाइम में क्या बोला जाता है? उज्बेकिस्तान। और उस समय वो ताशकंद को कहाँ पर था? वो यूएसएसआर में, ठीक है। ये कहानी है बस। कपड़े नीचे कर ले, कपड़े नीचे कर ले।
जो कीवर्ड होंगे उस पर अंडरलाइन कर देना। कोई डेट मिले, कोई व्यक्ति मिले, कोई स्थान मिले, उस पर अंडरलाइन करना। ये 1796 हाँ वही तो 79 से 66 1900 है। अच्छा 19। अरे छोटा कर इसको, इतना होता है वो, इससे ज्यादा तो सामान बन जाएगा वो। सर कहाँ नीचे वाला लिख रहे हैं ना सर, बस के ऊपर वाला भी लिखना है? नहीं बस वही पैराग्राफ लिखना है पूरा, नीचे वाला। आज आपने रिकॉर्डिंग नहीं करी? किसकी करते हो रिकॉर्डिंग? ऑडियो कहाँ है? अच्छा ये इस लेसन के बाद कितने लेसन बचे हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है? 2-3 बचने चाहिए। इसके बाद आठवां और छठा, आठवां, नौवां, 3 तीन बचे। बचे। 3 का मतलब 1 महीना। सपोर्ट मोटर को थोड़ा नहीं नहीं बेटा, पॉलिटिकल पे थोड़ा फोकस करना है। तो फिक्र मत कर, संडे सैटरडे में सपोर्ट मेडल से पढ़ाऊंगा सोशोलॉजी और हिस्ट्री। सर संडे आना? आना है सर, कोई शक हो रहा है? हाँ सर, मतलब आना है? तुम मत आना। नहीं सर, मैं आऊँगा पक्का। हेलो, हाँ जी मानसी बच्चे, मेरा फोन आया आपके पिताजी के साथ। लिख लो, लिख लिया। जल्दी बुला रही। ये पेंसिल मेरी है ना? ये पेंसिल ले लेगा, ये पेन ले लेगा। कर स्कूल से भाई है तो आज भी पा गई? वही तो है। तो वही तो मेरी है जो हाथ में तुम्हारे। आपने मेरे घुमा दी हरी वाले। आपकी भी तो किसी की पेंस किसी के हाथ में होगी, किस बुक में? इसी की बुक में गई होगी। सोशियोलॉजी इसी की बुक से पढ़ा रहा था मैं। आपके पास ही होगी। इसके पास है। फिर तो उधर स्कूल में कहीं होगी। मैं कल ड्राइंग बनाई थी ना, मेरे को ड्राइंग बनाया था, इसी के पास है। अच्छा थी नहीं, मैंने ट्यूशन ले ली। दिखाना बेटा कैसे लिख रहे हो।
ये हैशटैग मत डालो, नंबर 1 2 3 डालो ताकि माइंड में सेट हो और जाए। क्या आगे करना है? आगे तुम्हारे कर लिया, बंद करना है। मैं याद नहीं सारे शुरू किया, याद लिख लिया, याद कर लेंगे। कितना बोला, मतलब एक अंडरलाइन ही काफी होती है। ठीक है, आपको तो पहले से ही आता है ये, तो कैसे लिखना है, मतलब अंडरलाइन करो तो स्क्वायर मत डालो इसके ऊपर। ये बच्चा सही है, ये एकदम वो कहते हैं साड़ी का डिजाइन नहीं बना रहा है, वो 2 कांटा मारता है, काम खत्म। 24 की छुट्टी है। क्या 24 की छुट्टी है बोला? किस बात की है? जब इसको क्या है, भंडारा होगा बाहर। क्या नहीं बर्थडे किसी का शायद लाल बहादुर क्रोध एक बहादुर का, क्या बेटा? तेज बहादुर क्रोध एक बहादुर। आपका हो चुका है बेटा? नहीं मेरा आने वाला। भंडारा होता है तो बताता तो नहीं, पता नहीं। अरे नहीं भाई, होगा तो बता दूंगा आज। घर के पतीले लेके चलेंगे। आलू 27 को भी नहीं आना हैं? 27 की छुट्टी है, हैं? 27 की भाई छुट्टी काय बात की? कुणाल का नंबर है? पूरा है नहीं। 27 का पूरा है। आप नहीं होगे। स्कूल की बाबू का है शायद। तो वो नहीं आऊंगा। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के लिए कंडीशन उतनी सही नहीं रहती है भाई। शास्त्री जी को तो हर कोई ने चुन लिया, दिल से शास्त्री निकल रहे थे, दिल शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री। परंतु इंदिरा गांधी के मामले में ऐसा नहीं था, और इंदिरा गांधी शास्त्री जी के मंत्रालय में काम कर रही थी, सूचना प्रसारण मंत्री में काम कर रही थी, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्या मसला है। आपको पता है शास्त्री जी के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एओ यूम। बेटा यही पिटाई खाएगा या घर तक चले गए? ये हम 1885 की बात पढ़ रहे हैं। इंदिरा गांधी कामराज के के कामराज। बेटा करेक्टर नहीं बोलना है यहाँ पे, करेक्टर ऐसे ही है जैसे कि जो आप नाटक देखते हो ना, भाभी जी घर पर हैं, इन सब के नाम आपको ध्यान रहते हैं, तिवारी। ये तिवारी जी, मिश्रा जी, जो भी हैं, आपको सबके करेक्टर ऐसे ही ध्यान होने चाहिए। अब ये पिक्चर चलने वाली है, 8-9 लेसन तक आपको ऐसे दिखने वाला है कि चल क्या रहा है, कौन किसकी खिंचाई कर रहा है। के कामराज का नाम ध्यान रखना। शास्त्री की मृत्यु से कांग्रेस के सामने फिर से राजनीति, भाई जाहिर सी बात है, अब कौन बनेगा राष्ट्रीय प्रधानमंत्री? देश के सामने फिर से ये समस्या आ गई। भाई शास्त्री जी को तो हमने सुन लिया था, परंतु उनकी फिर मृत्यु हो गई। मतलब फिर का मतलब क्या, मृत्यु हो गई उनकी, अब वो उसके पीछे एक मिस्ट्री जुड़ी हुई है, मतलब जल्दी मृत्यु हो गई। अब देश के अंदर फिर से हमें प्रधानमंत्री पद को भरना है ना। आपको ध्यान रहना चाहिए, गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं, परंतु वो कार्यवाहक होते हैं। कैसे होते हैं? कार्यवाहक वैसे प्रधानमंत्री होते हैं जो मान के चलो जब तक प्रधानमंत्री नहीं चुना जा रहा है ना, जब तक प्रधानमंत्री पद का नहीं भरा जाता है तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेगा। वो संभालेगा। तो कौन बनते हैं? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। नाम आ जाए कोई बोले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर जी हमने तो पढ़ाया ही नहीं था। शास्त्री हैं जी। शास्त्री की मृत्यु से कांग्रेस के सामने एक बार फिर से राजनीतिक उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हो गया। भाई राजनीति में अब कौन आएगा, कौन संभालेगा देश की राजनीति को, है ना। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच एक कड़ी टक्कर देखी जा रही है। देखो एक करेक्टर नया आ गया, मोरारजी देसाई, गुजराती बंदे होते हैं, ठीक है। लिखो इसे, कौन आते हैं कि देखो प्रधानमंत्री पद के लिए 2 उम्मीदवार होते हैं कांग्रेस पार्टी में से। बच्चे कौन? कांग्रेस पार्टी में से एक तो होते हैं मोरारजी देसाई और दूसरे कौन होते हैं? इंदिरा गांधी। लिखो इसका नाम। कांग्रेस पद, देश के प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस पार्टी में से ही 2 नाम निकल कर आते हैं। एक तो है मोरारजी देसाई। अरे प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस पार्टी में से 2 नाम निकल कर आ रहे हैं कि दो बंदे ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हैं। जैसे कि मॉनिटर बनने के लिए एक क्लास में से 2 व्यक्ति, 2 स्टूडेंट दावेदार है ना। एक्सपेरेंट भी कह सकते हो आप उसे। पहला देसाई,
इंदिरा गांधी 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 और बना बेटा, उस पे और बना, मजा अरे वो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं दिख रहा था ना। लिख ले। पहले कौन था? गुलजार नहीं। अरे ऐसे लिख यार, तू तो बिल्कुल बंदर ही है। छुट्टी मार के तेरे अंदर तो वो पीछे होता जा रहा था तो। ऐसा सही लिख रहा, बस वो गलत हो गया था। नहीं कौन? इंदिरा गांधी। अब इनके बीच में क्या चलेगी? बैटल। किसके लिए? प्रधानमंत्री पद के लिए। अब कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई के ये बात पचती नहीं है। क्यों? अब आप देखोगे आगे के लेसनों में, ठीक है। मोरारजी देसाई गुजरात के थे और उनकी विचारधारा थी पूंजीवादी से संबंधित। किससे संबंधित? अब भाई गुजरात की धरती तो यही है कि भाई यहाँ से तो सब व्यापारी निकलते हैं, उनकी सोच भी व्यापारी जैसी होती है, मारवाड़ी है ना। और मोरारजी देसाई भी उसी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं कि भाई व्यापार को बढ़ावा देना है, देश में अर्थव्यवस्था को आगे रखना है। अमेरिका की विचारधारा के ज्यादा समर्थक थे। और इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की भाई उनकी बेटी हैं वो। जैसे जवाहरलाल नेहरू जो हैं देश के अंदर पंचवर्षीय योजना लाए हैं, सामाजिक कल्याण के लिए काफी सारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, तो इनका झुकाव यूएसएसआर की मॉडल की तरफ था। किसकी तरफ था? अब समझ लो इनका वैचारिक भी मतभेद है। किनका? इंदिरा गांधी का और मोरारजी देसाई का। के कामराज कांग्रेस के कौन थे बेटा? अध्यक्ष। पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इस समय कांग्रेस पार्टी के कौन अध्यक्ष हैं? राहुल गांधी। अब भारतीय जनता पार्टी के कौन अध्यक्ष हैं? जेपी नड्डा। कांग्रेस के कौन है? खड़गे। कौन है? खड़गे। अब गाना नहीं है खड़गे गिलासी, खड़गे ही हैं, ठीक है। दक्षिण भारत के हैं। ध्यान रखो कांग्रेस पार्टी के अंदर अध्यक्ष हैं, बीजेपी के अंदर अध्यक्ष हैं, तो उस समय भी तो अध्यक्ष होंगे ना पार्टी के। और भारत जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय कौन अध्यक्ष थे? के कामराज। के कामराज 1885 में थे। अच्छा। इनके दादा भी नहीं, शायद दादा हो। नहीं। अब ये इंदिरा गांधी के बीच कड़ी टक्कर थी। मोरारजी देसाई बम्बई प्रांत से क्या थे? मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। मुंबई में क्या रह चुके हैं? सीएम रह चुके हैं जी। लिख लोगे इसे? हाँ सर। ये चीजें काम आएंगी बेटा। करेक्टर मत भूलना। मोरारजी देसाई बम्बई प्रांत के और उस समय मुंबई, महाराष्ट्र है, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, इस सब को मिलाकर क्या बोला जाता था? सौराष्ट्र। क्या बोला जाता था? सौराष्ट्र। तो यानी बम्बई के अंदर ही गुजरात था, अलग हो गया। अलग हुआ है, ठीक है। और महाराष्ट्र है, ठीक है। बहुत बड़ा था उस समय इसका एरिया। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो मंत्री पद पर रह चुके थे, यानी शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में भी काम कर रहे थे। यानी शास्त्री के मंत्रिमंडल में दोनों ही काम कर रहे थे, इंदिरा गांधी भी थी और मोरारजी देसाई भी थे। अब शास्त्री जी की जाने के बाद ऐसे दो दावेदार के नाम बताइए जिनके बीच में प्रधानमंत्री पद को लेकर दावेदारी के लिए एक कंपटीशन चल रहा है। बताइए बेटा। इंदिरा गांधी। अरे आपसे पूछा है? हाँ बच्चे आप बताओ।
मोरारजी देसाई हाँ जी, और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इनको ये किस चीज के लिए, किस चीज की हकदारी के लिए आपस में कंपटीशन करेंगे? प्रधानमंत्री के पद पर। प्रधानमंत्री पद के लिए। ठीक है बच्चे, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री पद पर रह चुके थे ये हमारे कौन हैं? मोरारजी देसाई। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे समय में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी, यानी एक टाइम ऐसा था ये भी खुद कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी है। कांग्रेस पार्टी की क्या रह चुकी है? अध्यक्ष रह चुकी है। ठीक है, परंतु शास्त्री के समय कांग्रेस पार्टी के कौन थे अध्यक्ष? शास्त्री वो का नहीं वो तो ये उनसे प्यार करता है क्या? के कामराज। के कामराज बच्चे कौन? ध्यान रखना, बड़ी गड़बड़। अब यही सिंडिकेट बनेगा आगे जाके, मोरारजी देसाई, के कामराज। इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाला जाएगा क्यों? अब ये तो देखना है आपको, कैसे, क्यों, इसी क्यों का सवाल देखना है। मोरारजी देसाई को ये हार पसती नहीं है ना, मैंने बताया ना। अब कहते हैं ना कि थोड़ा सस्पेंस के लिए रहो तैयार कि वो मजेदार ही होगा, है ना? पता होगा, आप बता दो हमें। हाँ जी, पहले ही अच्छा पिक्चर का ट्रेलर और पूरी पिक्चर आपको पहले ही बता दूं, एंड पहले दिखा दो, है ना? इंदिरा गांधी गुजरे समय में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रह चुकी थी। शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार सौंपा था, यानी सूचना मंत्रालय में थी। इस मर्तबा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी के समर्थन देने का मन बना लिया। अब ये जो बड़े नेता पता है कौन थे? सिंडिकेट थे। कौन थे? सिंडिकेट थे। इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति नहीं बनाई जा सकी, सहमति नहीं बन रही थी, ठीक है, इंदिरा गांधी के नाम पर। ऐसे में फैसले लेने के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। क्या करा बेटा? गुप्त मतदान किया और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया, यानी गुप्त मतदान। कांग्रेस पार्टी के अंदर किस चीज के लिए एक तरह से कंपटीशन चल रहा है बच्चे? एक प्रधानमंत्री पद के लिए, और प्रधानमंत्री पद के लिए कौन कौन दावेदार हैं? अब कांग्रेस पार्टी के अंदर इंदिरा गांधी को लेकर विवाद चल रहा है कि हमें से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है। अब इसी समस्या को लेकर एक तरह से कॉन्फ्रेंस वोटिंग होती है, एक तरह से गुप्त मतदान होते हैं जो नहीं बताए गए, ठीक है, दिखाई नहीं गए थे। और उस वोटिंग के अंदर कौन जीतती हैं? इंदिरा गांधी जीतती हैं, यानी वो वोटिंग ही नहीं जीतती हैं, वो प्रधानमंत्री पद पर भी जीतती है, प्रधानमंत्री भी बन जाती हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, अच्छा बेटा सो गया था, अच्छा अभी उठे हो? गुड मॉर्निंग सर। देखो कांग्रेस, देखो ऐसी बात नहीं रही जो शास्त्री में थी, शास्त्री वाली बात तो रही नहीं भाई। शास्त्री जी के लिए तो सभी ने हाथ खड़े कर दिया कि भाई यही बनेंगे अब अगले प्रधानमंत्री, उनसे बढ़िया नेता नहीं था। अब शास्त्री जी के जब गए शास्त्री जी, अब समस्या अब शुरू आ रही है शास्त्री जी के बाद। अब क्या समस्या आ गई है कि अब दो व्यक्ति हैं जो दावेदार हैं। एक तो मोरारजी देसाई, वो क्योंकि भाई बम्बई के वो सीएम रह चुके हैं, महाराष्ट्र भी है उसमें, है ना, ये इतना बड़ा एरिया के सीएम, तो उनके पास अनुभव बहुत ज्यादा है। और शास्त्री जी के भी मिनिस्ट्री में इंदिरा गांधी भी काम कर चुकी हैं, जो कि एक टाइम पे कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, और सूचना मंत्रालय भी संभाला हुआ है उन्होंने। तो भाई दो एक्सपीरियंस वाले बंदे खड़े हैं किस चीज के लिए? प्रधानमंत्री पद के लिए। परंतु इंदिरा गांधी के लिए ना थोड़ा विवाद हो जाता है, कुछ कांग्रेस के अंदर ही बात आ जाती है, नेपोटिज्म, कि हम नेहरू जी की बेटी को समझकर वोट ना दे दें। क्या इनकी समझ वैसी है राजनीति को लेकर जैसी होनी चाहिए? इस चीज को लेकर कुछ नेताओं ने, कांग्रेस के अंदर के नेताओं ने इंदिरा गांधी को लेकर कुछ संशय जाहिर करा, यानी कुछ शक था उन्हें। तो क्या हुआ, कांग्रेस जो पहले ओपनली वोट देने को कह रही थी, अब वो ओपन वोट नहीं हो रहे हैं, अब वो गुप्त तौर पे होंगे। कौन किसको वोट दे रहा है किसी को पता नहीं होगा। कांग्रेस के अंदर चल रहा है ये सब, देश के अंदर की बात नहीं है, कांग्रेस के अंदर की बात है। कांग्रेस के अंदर गुप्त मतदान चल रहा है, और गुप्त मतदान में कौन जीतती हैं? उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना समर्थन दिया, यानी 3 में से 2 व्यक्तियों ने किसका समर्थन दिया है? इंदिरा गांधी ने बेटा, यानी हर 3 में से 2 सांसदों ने किसको वोट दिया है? ये एक बड़ा मेजोरिटी से जीत कर आई है इंदिरा गांधी कांग्रेस के अंदर ही। नेतृत्व के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद, प्रतिस्पर्धा क्या होता है अंश और वंश? अरे दोनों बताओ कहाँ है इसमें? मैं पूछ रहा हूँ ना, प्रतिस्पर्धा।
हाँ भाई निशांत, चलती फिरती डिक्शनरी। हाँ जी सर, आप बताइए। सर वो जब उनके पति मर जाते हैं, जिनके पति मर जाते हैं वो औरतें सती हो जाती हैं, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं, राजा राम मोहन राय आते हैं, फिर उनके खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। हाँ बेटा, तुम्हें तो साल भर से पढ़ा रहा हूँ। प्रतिस्पर्धा। आलोचना। आलोचना, प्रतिस्पर्धा यानी आलोचना, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता। लिख लो बंदरो, लिखा हुआ है। लिखो। इसका दिमाग तो सरोजनी मार्केट में खराब हो गया है। अरे सर जी कल क्या चला गया, मेरे पीछे ही पड़ लिख गया। ले चुपचाप से। कल ही तो गया था। हफ्ते में 3 दिन नहीं आता है और चौथे दिन मार्केट दिखता है, 2 ही दिन आता है सर। तो लिख बेटा, प्रतियोगिता, कंपटीशन। नहीं समझ में आ रहा, इस प्रतियोगिता में कौन बाजी मारता है? इंदिरा गांधी। और मोरारजी देसाई हार जाते हैं। उप प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोरारजी देसाई। ठीक है भाई, उनका संतुष्टि देने की हम आपको पोस्ट दे रहे हैं, परंतु खुश वो नहीं होते हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई। इसके बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कर लिया। सत्ता का हस्तांतरण का मतलब अब जो है पावर किसके हाथों में जा रही है? शास्त्री जी के बाद इंदिरा जी गांधी। बड़ी शांति से चले गए, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर इलेक्शन हुआ है और इस फेयर इलेक्शन में फेयर एक रिजल्ट निकल कर आया है। और इस फेयर रिजल्ट से क्या निकल कर आता है कि इंदिरा गांधी जीत चुकी है। सर फिर संसद के लोग ही तो वोट देंगे तो उसमें। संसद के लोग नहीं बेटा, कांग्रेस पार्टी के लोग जो संसद में बैठे। कांग्रेस के अलावा भी तो साम्यवादी पार्टी बैठी होगी, अन्य पार्टी बैठी होंगी, स्वराज पार्टी बैठी होगी, परंतु यहाँ पे कंपटीशन किसके बीच चल रहा है? कंपटीशन कांग्रेस के अंदर के लोगों के बीच में चल रहा है। नहीं आई बात समझ में आपको? तो इसे भारतीय लोकतंत्र को की परिपक्वता के रूप में भी देखा जाता है। परिपक्वता क्या होता है? हाँ भाई, आप तो लिखते हो सर। सर वो शक के तौर पर। शक के तौर पर। वेरी गुड, होनहार निकलने हैं मेरे। हाँ बच्चे बोलो, परिपक्वता। हाँ जी, छिपा हुआ पका हुआ खाना। हाँ जी सर। मतलब किसी को पता नहीं था ना। पका हुआ आम, सर, पपीता। सर। हाँ वैसे पके हुए से मैं आपको इसकी क्वालिटी बता सकता हूँ, इसको मैच करवा सकता सर हूँ। किसी को पता नहीं था। सहज पके सो मीठा हुए। आपने कहावत सुनी है? यानी पकने में एक प्रोसेस लगती है भाई। एक कच्चा, हाँ बोल क्या? या देख ना सुनना और बीच में डोबना। सर मतलब तो जनता को पता नहीं था कि ये सब हो रहा है। इसके बारे में आधा कच्चा पापड़। अरे आपने सुना है ना कहावत भी, सहज पके, यानी आराम से जो चीज पकेगी, पेड़ पे लग रही है और उसने एक काफी टाइम लिया है उस फल को कच्चे से पकने में, धीरे 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 धीरे। अच्छा आप बताओ, अरे मेरी सुन ले आप। सर उनके वर्ग में मीठा होता ये बताइए, क्या आप जब 6ठी 7वीं क्लास में थे, क्या आज भी वही समझ है 12वीं क्लास में जैसे 6ठी 7वीं पर समझते थे आप? आपकी समझ में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, या शरीर ही बढ़ गया है? है। अकेले भी बढ़ेगी। हैं? यानी आपकी समझदारी आपके साथ चली है, बढ़ी है। यानी आप जैसे ऐसे, यानी उस समय कच्चे थे, अब पक रहे हो आप दिमागी तौर पे, है ना? दुनिया के देखने के नजरियों के तौर पर आपका नजरिया बढ़ता जा रहा है। यानी आप मैच्योर हो रहे हो। क्या हो रहे हो? यानी समझदार हो रहे हो। यानी मैच्योरिटी को क्या बोला जाता है? समझदार। परिपक्वता, यानी समझदारी, परिपक्वता। समझदारी यानी मैच्योरिटी। ये अब आपको पता है कि आपके लिए कोई बेवकूफ ऐसे नहीं बना जाएगा। अब इसे क्या पता, इसे तो कोई भी लेडीज जैकेट में पकड़ा देगा, ये तो जेंट्स है। और जा सरोजनी मार्केट तो काम कर। सर इसकी सुन तो बहुत देर से परेशान हो रहा था। नहीं रहने दे।
क्या कह रहे हो? यार सर इसकी सुन लो, बीच में बोल रहा था बार-बार। मैंने सही बोल रहा था, कच्चा और परिपक्वता का लिखो बेटा, मतलब समझदारी बेटा, मैच्योरिटी इंग्लिश में लिख लो, ब्रैकेट में डाल दो। अच्छा, ये भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता दिखती है। परिपक्वता यानी भारतीय लोकतंत्र समझदार हो चुका है कि उसे अपने प्रधानमंत्री को कैसे चुनना है। ये समझदारी का एक तरह से दिखाता दुनिया के अंदर कि भारत कितना समझदार देश हो गया है कि वो किस तरह से अपने देश के प्रधानमंत्री को चुन रहा है। ये कोई ऐसे ही नहीं है, अनाड़ी देश नहीं है, समझदार देश है ये। ठीक है, परिपक्वता। ठीक है, लिख लिया आपने? मैच्योरिटी लिख। नए प्रधानमंत्री को मजबूती और दृढ़ता लाने का थोड़ा समय लगा। दृढ़ता क्या होता है? दृढ़ता शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? बोल, तुम तो बहुत लिखते हो। और मैं कल लिखता था अब आपने छोड़ दिया लिखना। सर, आप बोलते हो कि वो छोड़ लिखा मत कर। यार मतलब उसे ये थोड़ी बोला है कि उसे देखना बंद कर। मुझे बता। हाँ मजबूत। हाँ बेटा, मजबूत। चल वो बोलेगा तो आप भी बोलोगे। हैं? सोचो। मजबूत हैं? मजबूत। हाँ आशीष, ये मतलब ये बेवकूफ है तो तुम भी बेवकूफ बन जाओगे। मजबूत। सर क्या बोला? दृढ़ता का शब्द का मतलब क्या है? पता नहीं क्या पढ़ा है। अबे इधर मजबूत। हाँ जी, मजबूत। नहीं, दृढ़ता मतलब मजबूत नहीं है। अच्छा आप बताइए। मजबूत, ठीक है। यानी अब थोड़ी समझदारी आ रही है। 100 में से 1 नंबर तो लेके ही आ रहे हो। दृढ़ता लाने में थोड़ा समय लगा, यानी मजबूती लाने में थोड़ा समय लगा। प्रधानमंत्री को जो मजबूती आनी चाहिए उसमें थोड़ा समय लगा। ठीक है, उसमें अच्छा आपकी किताब में मजबूती लिखा है? नहीं। सर यस, मजबूती। अरे तभी तो जवाब दे पा रहे हो आप लोग। सर उसके में लिखा है बस, और किसी में नहीं है। मेरे में नहीं देखो। कैपिटल में लिखा है, कैपिटल वाली में लिखा हुआ सर। पता नहीं था क्या बोलना। कैपिटल। कोई इसमें पढ़ लिया। नए प्रधानमंत्री को मजबूती और दृढ़ता लाने में थोड़ा समय लगा। इंदिरा गांधी यूं तो काफी लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय थी, काफी अलर्ट थी राजनीति में, पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बहुत कम दिनों में मंत्री पद पर थी। यानी इतना भी उन्हें एक्सपीरियंस नहीं था इंदिरा गांधी को जितना मोरारजी देसाई को था, जो कि एक सीएम भी थे। ठीक है, परंतु प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? इंदिरा गांधी को। यानी एक कंपेयर किया जा रहा है कि मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी दोनों में से समझदार कौन? मोरारजी देसाई। परंतु प्रधानमंत्री कौन बना? इंदिरा गांधी। समझ में आ रहा है आपको? कहानी देखो। और शास्त्री जी के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? के कामराज। ठीक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः, वरिष्ठ नेता यानी सिंडिकेट लिख लो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यानी मास्टरमाइंड, यानी कौन है वो? सिंडिकेट। ठीक है, उसमें बहुत सारे आएंगे, के कामराज भी शामिल होंगे। क्या लिखना है सर? हैं? क्या लिखना है? कांग्रेस के वरिष्ठ यानी सीनियर लीडर क्या हैं? सिंडिकेट, कांग्रेस के सिंडिकेट लिखो। चैप्टर 4 में आया था। वरिष्ठ नेता। और पढ़ाया था। हाँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को क्या बोला जाता है? ये वरिष्ठ नेता। वरिष्ठ नेता। संभल के रहिए, तेरे बारे में सब मैं पूरा चौकन्ना उतरता हूँ, फूक फूक करता हूँ पैर। फूक फूक के जो भी कहो, सड़कें नहीं साफ क्यों दिख रही हैं? सर्दी का चला तो लग गया। अच्छा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यानी सीनियर, जिनके भाई जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है पॉलिटिक्स का, राजनीति का बहुत ज्ञान है, उन्हें पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता राजनीति के अंदर। तो वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन दिया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामले में विशेष अनुभव न होने की वजह से समर्थन और दिशा निर्देश के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेगी। इसे डिकोड करा जाए। अब ये जो वरिष्ठ नेता है ना, बड़े चालाक है। वो कह रहे हैं नाम इसका होगा, काम हमारा होगा। बैठी है प्रधानमंत्री पद पर, परंतु शासन कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं। यानी एक पपेट होगी, यानी एक कठपुतली, जिसे कौन चला रहे हैं? ये वरिष्ठ नेता। वरिष्ठ नेता। नहीं आ रही बात समझ में आपको?
नहीं आ रही बेटा बात समझ में आपको? यानी वरिष्ठ नेताओं का, देखो वरिष्ठ नेताओं ने ही इंदिरा गांधी को बनाया है, क्योंकि उसके पास राजनीति का इतना ज्ञान नहीं है, मोरारजी देसाई को था, ठीक है। परंतु इंदिरा गांधी को बनाने के पीछे का कारण क्या है प्रधानमंत्री? क्योंकि जो वरिष्ठ नेता है, जो सीनियर लीडर है कांग्रेस के अंदर, वो चाहते हैं कि हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो अपनी ना चलाए, हमारी सुने। यानी जो सीनियर है कांग्रेस के अंदर वो ये बोल रहे हैं कि भाई अब हमारे से चलेगी कांग्रेस या देश चलेगा, प्रधानमंत्री ये बैठेगा परंतु शब्द हमारे हैं। आपने वो मीम सुना है ना कि बोल रहा है, शब्द हमारे हैं, ये 3 इडियट्स में है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे इंदिरा गांधी कौन है? बोलने वाली, परंतु शब्द किसके हैं? इन सीनियर लीडर्स के हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के 1 वर्ष के भीतर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करना पड़ा। क्या करना पड़ा? हाँ, अब भाई चुनाव आ गए हैं देश के अंदर प्रधानमंत्री के लिए फिर से, ठीक है। अब देश के लोकसभा का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? इंदिरा गांधी, ठीक है। समय तक देश की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। अच्छा, 1960 के दशक की जो भी समस्या है ना बच्चे, अभी खत्म नहीं हुई है। इस समस्या से जवाहरलाल नेहरू गए, शास्त्री जी गए, अब कौन बचे हैं? इंदिरा गांधी। 60 का दशक की जो समस्या है वो 71 70 में भी दिख रही है, 1970 से 80 में भी दिखेंगी। यानी इंदिरा गांधी के लिए समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई है बेटा। जो समस्याएं पहले से चलती आ रही है ना, जो 1960 के दशक की हैं, वो इंदिरा गांधी को देखना पड़ेगा, ठीक है। इससे इंदिरा गांधी की कठिनाइयां अधिक बढ़ गई। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने का प्रयास किया। अच्छा, किसके सीने में दर्द होगा, किसके सीने पे सांप रहेंगे कि अगर इंदिरा गांधी अपने से फैसले ले रही है, अपने से प्रशासन चला रही है और अपने से राजनीतिक फैसले ले रही है? सीनियर नेताओं को। अब ये सीनियर नेताओं के आंखों में खटकेगी कौन? इंदिरा गांधी। ये बनाया तो हमने था ऐसे, अब चल क्यों रही है अपनी क्यों चला रही है? अब ये अब थोड़ी समस्याएं आएंगी। अब राष्ट्रपति का चुनाव आएगा। किसका चुनाव आएगा? राष्ट्रपति पद पे चुनाव आएगा। अब देखना असली मजा यहाँ से शुरू होने वाला है। चौथा आम चुनाव 1967 में होता है और 1967 का वर्ष भारत में राजनीतिक और चुनावी इतिहास के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण था। दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, कि 1952 के बाद से समूचे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम हो गया और 1967 के चुनाव में इस प्रवृत्ति में जबरदस्त परिवर्तन आया। 1967 का चुनाव बच्चे वो है कि कांग्रेस पार्टी सेंट्रल स्टेट से तो जीत रही है, परंतु राज्यों से कांग्रेस पार्टी हार रही है। नहीं आई बात समझ में आपको? मैं थोड़ा आपको होमवर्क दूं, ठीक है, आपको पढ़कर आना पड़ेगा वो। इसमें दूसरा लेसन है, ये पुरानी बुक है क्या? नहीं, इसमें नहीं है। है बेटा। एक दिन का ये वाला है। हाँ इसमें बताया ही नहीं गया। ये बुक कोई और से होगी। लेसन कटे हुए हैं इसमें तो। वो पूरी बुक है बेटा। इसमें बताया ही नहीं गया। चलो कोई बात नहीं, काम बच गया आपका। सही। 1967 में पता है क्या होता है? लोकसभा की चुनाव तो जीतती है। पहले क्या था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। आज के समय की तरह नहीं है कि विधानसभा के अलग हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव अलग हो रहे हैं। बेटा ये विधानसभा और लोकसभा के चुनाव क्या होते हैं निशान?
हाँ जी अंश, हाँ जी, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्या होते हैं अंश और वंश? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव इलेक्शंस और पार्लियामेंट्री इलेक्शन, मतलब पीएम के और प्रेसिडेंट की, पीएम के। प्रेसिडेंट एंड पीएम। हाँ जी, रोहित अच्छा पर क्षेत्रीय स्तर पे और राज्य अच्छा, क्षेत्रीय स्तर से तो राष्ट्रपति खड़े होने ना, मतलब जनता वोट डालेगी उनको। हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा बोल। सर लोगों के द्वारा अरे यार मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि लोकसभा लोकसभा विधानसभा के चुनाव क्या होते हैं? अभी लोकसभा के चुनाव आएंगे। लोकसभा मतलब पीएम के और विधानसभा मतलब राष्ट्रपति के। अरे सीएम के, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। विधानसभा में हमारे केजरीवाल साहब हैं, इनकी विधानसभाएं हैं, ये विधानसभा में जाते हैं, ठीक है। कौन? केजरीवाल साहब। और प्रधानमंत्री जो हैं लोकसभा में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लोकसभा में जाने के लिए लोकसभा इलेक्शन होते हैं, जिससे प्रधानमंत्री तय होता है। कौन तय होता है? प्रधानमंत्री। और विधानसभा चुनावों से कौन तय होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री यानी सीएम। इनडायरेक्ट इलेक्शन किससे होते हैं? किसके द्वारा किसके लिए होते हैं? राष्ट्रपति। चीफ मिनिस्टर के द्वारा होते हैं ना बेटा। राष्ट्रपति। नहीं आप सीएम बोले तो मैं तो कंफर्म बता रहा हूं। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। इनडायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और राज्य, ये मैं आपको बता चुका हूँ कहानी, अब ये वही है ना, आप भूलते जाते हो, मैंने 2-3 बार समझा चुका हूँ। तो 1967 के चुनाव में क्या होता है? लोकसभा के चुनाव तो जीतती है, परंतु राज्यसभा के, विधानसभा के चुनाव 9 राज्यों के अंदर हारती है। कौन? कांग्रेस। 9 राज्यों के अंदर कांग्रेस की हार होती है, ये अपने आप में बड़ी हार है। चुनाव के संदर्भ देखा जाए, चुनाव किस संदर्भ में हो रहा है, कंडीशंस क्या है? संदर्भ मींस क्या कंडीशंस है, क्या चल रहा है उसके आसपास, चुनावों के आसपास। चौथे आम चुनाव के आने तक देश में बड़े परिवर्तन। चौथा आम चुनाव कब हुआ? 1967। लिख लो इसे, कॉपी में लिखो अपनी। कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया। हाँ, खत्म ही करते हैं। लिख लिया? कल बढ़ते हैं। मज़ा नहीं आया ना लेसन?